नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नई कहानी लेकर आप सबके लिए। तो अपने अपने हेडफोन्स लगाइए और मजा लीजिए आज की कहानी का। ये बात है एक छोटे से गांव की। गांव में कुल 15-20 ही परिवार रहा करते थे। उनमें से एक घर था रवि का। रवि एक गरीब किसान था। उसके घर सिर्फ रवि और उसके बूढ़े पिताजी ही रहते थे। रवि और उसके पिताजी किसानी करते थे और अपनी जिंदगी बसर करते थे। रवि की माँ कई साल पहले ही गुजर चुकी थी। जायदाद के नाम पर बस उनके पास वो घर और एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा ही बचा था। अब रवि 28 का हो गया था और उसके पिताजी ने उसकी शादी तय कर दी थी। कुछ 1-2 महीने बाद रवि की शादी हो गई। कुछ ही महीने बाद पता चला कि रवि बाप बनने वाला है। ये सुनते ही रवि बहुत खुश हो गया। कई सालों बाद उनके घर खुशियां आ रही थी, पर कहते हैं ना, खुशियों को नजर लगते देर नहीं होती। बस रवि के साथ भी यही हुआ। रवि की पत्नी अचानक से बहुत ही बीमार हो गई। रवि ने बहुत से वैद्य को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब 9 महीने भी होने वाले थे। फिर एक दिन रात को रवि की पत्नी को बहुत ही जोर से दर्द होने लगा। रवि ने गांव की दाई को बुलाया और उसी रात रवि की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, पर वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। रवि इस दुख से टूट ही गया। जब उसकी पत्नी ने वो मरा हुआ बच्चा देखा, उसे इतना सदमा हुआ कि वो भी तुरंत चल बसी। रवि और गांव वालों ने रवि की पत्नी और उसके बच्चे को गांव के बाहर एक जगह पर दफना दिया। ये सब देखने के बाद रवि की दिमागी हालत बिगड़ने लगी और कुछ ही दिनों में रवि पागल हो गया। रवि अब अपनी पत्नी के कब्र के पास ही रहा करता है। रवि के पिताजी भी अब गुजर चुके थे। एक दिन रात को रवि अचानक चिल्लाते हुए गांव में सबके दरवाजे खटखटाने लगा, पर रवि पागल था इसीलिए किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अगले दिन सुबह रवि की लाश उसी के पत्नी के कब्र के पास पड़ा हुआ मिला। गांव के लोगों को लगा शायद भूखे रहने से उसकी मौत हो गई। अगले दिन रात को गांव का एक आदमी जिसका नाम रंजीत था, वो शहर से वापस आ रहा था। आते आते उसे काफी देर हो गई थी, करीब रात के 10 बजने को थे। वो आ ही रहा था कि अचानक उसके पैर रुक गए, क्योंकि उसके कानों में एक बच्चे की रोने की आवाज आई। रंजीत ने इधर उधर देखा, फिर उसे लगा कि आवाज झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। कुछ देर बाद रंजीत ने महसूस किया कि वो आवाज धीरे धीरे उसकी ओर ही बढ़ रही है। ये सब रंजीत को थोड़ा अजीब लगा। वो तुरंत अपने साइकिल से उतरा और खुद को झाड़ियों के अंदर छिपा लिया। उसके बाद जो नज़ारा उसने देखा, मानो डर से उसका खून ही जम गया। रंजीत ने देखा एक औरत एक बच्चे को अपने हाथ में लेकर हवा में उड़ते हुए आई और बीच रास्ते में बैठ गई और उस बच्चे की मालिश करने लगी। वो औरत दिखने में इतनी डरावनी थी कि अच्छों की हवा निकल जाए। उस औरत के बाल काफी लंबे और बिखरे हुए थे और उसका जिस्म कई जगहों से सड़ चुके थे। मांस के लोथड़े लटक रहे थे। ये सब देखने के बाद रंजीत कब बेहोश हो गया उसे पता भी नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो वो वही झाड़ियों में ही पड़ा हुआ था। सवेरा भी हो चुका था। रंजीत ने देखा रास्तों की ओर, पर वो औरत और वो बच्चा कोई नहीं था। रंजीत उठा और अपनी साइकिल लेकर अपने घर चला आया। उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। करीब 2 दिन बाद रंजीत की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो उसने उस रात का किस्सा सबको बताया। कुछ लोगों ने माना और कुछ लोगों ने उसे रंजीत का वहम समझा। फिर कुछ 1 हफ्ते बाद रंजीत की मौत हो गई। इसके बाद भी कई लोगों ने उस चुड़ैल को देखा था। गांव वालों को लगा ये चुड़ैल कोई और नहीं, वही रवि की पत्नी ही थी। आए दिन गांव में मौतें होने लगी। धीरे धीरे करके गांव के सारे लोग गांव छोड़कर चले गए। अब वो गांव एकदम वीरान पड़ी है।
पर पास के गांव वालों का कहना है कोई भी अगर भूले भटके उस गांव की तरफ जाता है तो वो कभी जिंदा नहीं लौटता। ये दूसरी कहानी है शंभू की। शंभू का उसके गांव में एक काफ़ी बड़ा आम का बागीचा था। आम के बागीचे से वो काफ़ी पैसा कमाता था। उसका बागीचा काफ़ी फेमस भी था, इसीलिए शहर से कई लोग वहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते थे। एक बार शहर से कुछ लड़के वहाँ पिकनिक मनाने के लिए आए थे और शंभू को कुछ ज़्यादा पैसे देकर रात को भी वहाँ रुकने के लिए मना लिया। ज़्यादा पैसे देखकर शंभू भी मान गया। पर सुबह एक अनहोनी हो गई। जब शंभू सवेरे अपने बागीचे में गया तो देखा 7 लड़कों में से 6 लड़के पेड़ पर लटके हुए थे। बस एक लड़का नीचे बेहोश पड़ा था। उस लड़के को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। होश आने के बाद उस लड़के ने जो स्टेटमेंट पुलिस को दिया वो काफ़ी अजीब था। उस लड़के ने बताया रात को सारे लड़के शराब पीने लगे। शराब पीने के बाद नशे में सब अजीब हरकतें करने लगे। एक लड़का तो नशे में जाकर बागीचे में रखे एक पत्थर को लात मारने लगा और वो पत्थर कोई आम पत्थर नहीं था, वो बागीचे की रक्षा करने वाली देवी थी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, एक एक करके सारे लड़के इधर उधर भागने लगे। मैंने देखा एक बड़ी काली आकृति सारे लड़कों को पकड़ के पेड़ों पर फांसी देने लगी, पर पता नहीं मुझे कैसे छोड़ दिया। ये सारा नज़ारा देखकर मैं कब बेहोश हो गया पता ही नहीं चला। ये सब सुनने के बाद शंभू ने कहा तुम सब ने उस देवी का अपमान कर लिया, इसीलिए उन्होंने ये सजा दी तुम सबको। उस दिन के बाद शंभू का बागीचा भी बर्बाद हो गया। सारे आम के पेड़ अपने आप ही खराब हो गए। शंभू का कहना था उस देवी की ही प्रकोप से उसका बागीचा बर्बाद हो गया। तो ये थी दोस्तों आज की 2 कहानी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।